तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस फ्री यूट्यूब मास्टर क्लास कोर्स में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताई थी। यूट्यूब क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं, उसके अलावा गूगल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि गूगल अकाउंट के बिना आप यूट्यूब अकाउंट नहीं बना सकते। वीडियोस नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा। यूट्यूब फ्री कोर्स की इस वीडियोस में इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यूट्यूब अकाउंट बनाने से पहले दोस्तों कुछ जानकारी जानना बहुत जरूरी है, जो की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको नीश सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी के अनुसार कौन सी वीडियोस बनाना चाह रहे हैं जो कि आप अपने YouTube अकाउंट में अपलोड करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ही हम यहाँ पर पहले नीश सेलेक्ट करेंगे और उसी नीश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर YouTube चैनल क्रिएट करेंगे। नीश की बात कर लें तो यहाँ पर आप YouTube चैनल बनाकर अपने YouTube चैनल पर किस प्रकार की वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसे कि कॉमेडी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हाउ टू यानी किसी भी काम को कैसे किया जाता है, किड्स वीडियोस, एजुकेशन पर्पस वीडियोस, बिजनेस वीडियोस, मार्केटिंग वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, व्लॉग वीडियोस, इनमें से आप किस प्रकार की वीडियोस बनाना चाहते हैं उसी हम नीश कहते हैं। तो यहाँ पर YouTube अकाउंट बनाने से पहले आपको आपकी नीश का पता होना जरूरी है। याद रखिए, YouTube में आप तभी कामयाब होंगे जब आप दूसरे की कॉपी ना करें। आप अपना जितना भी ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल कंटेंट है, वही यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ही आप यहाँ पर सक्सेस होंगे, अन्यथा आप किसी को कॉपी करेंगे तो आप यहाँ सक्सेस नहीं होंगे। अब आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको उसी से रिलेटेड ही नीश सिलेक्ट करनी है। अगर यदि आपको कॉमेडी पसंद है तो आप यहाँ पर कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर कॉमेडी पसंद है और आप यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे या फिर पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर बनाने में मजा भी नहीं आएगा, आप वहाँ सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। झांकने का मतलब आप अपने आप को पहचानिए कि आप यहाँ पर बिना थके किस प्रकार की वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और जिस पर काम करने में आपको मजा भी आए और जिसकी जानकारी आपको सबसे ज्यादा हो। ऐसी नीश को आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो नीश आपकी सिलेक्ट हो चुकी है उसी से रिलेटेड आपको एक यूनिक नेम भी सोच के रखना है। कोशिश करें ऐसा नाम ढूंढने जो कि यूट्यूब पर अभी तक किसी का हो ही ना। अब अगर यदि आप टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स रिलेटेड बहुत ज्यादा चैनल्स मिल जाएंगे। अब हर एक नीश के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज होती है। अब अगर यदि यहाँ पर मैं ट्रेवल नीश सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेवल में भी काफी सारी कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेवल, डेली लोकल ट्रेवल्स, बाइकर्स, बाइसिकल्स, पैदल यात्रा, पद यात्रा, इस प्रकार की काफी सारे चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो लोग इसी से रिलेटेड ट्रेवल्स वीडियोस बनाते हैं। अब अगर यदि व्लॉग की बात करते हैं, अगर यदि आप व्लॉग वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पर आपको व्लॉग के अंदर भी काफी सारे व्लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, जैसे कि ट्रेवल व्लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, डेली व्लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कुकिंग व्लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, साइलेंट व्लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साइलेंट व्लॉग्स सिर्फ वही होते हैं जिसमें की किसी भी प्रकार की बात नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता है कि वह कहाँ गए, कैसे बाइक स्टार्ट की, कहाँ जाकर रुके, कैसे खाना पकाए, बस। बाकी और कुछ भी नहीं बोला जाता, सिर्फ नेचर को कैद किया जाता है कैमरे में। साइलेंट व्लॉग कहलाता है। तो इस प्रकार के काफी सारे व्लॉग भी यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपकी नीश कौन सी है। तो नीश के अनुसार ही आपको एक चैनल बनाना है और उसी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर नाम देना है। नाम आपको कोशिश करना है कि नाम यहाँ पर यूनिक होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर व्लॉग चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ और जो मेरा व्लॉग होगा मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डेली व्लॉग बनाना है या फिर ट्रैवल व्लॉग बनाना है, ये एडवेंचर व्लॉग्स बनाना है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि चैनल से मिलता जुलता ही मैं यहाँ पर नाम दूं अपने यूट्यूब चैनल को। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर नाम दिया है इमरान टेक और मैं यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड बता रहा हूँ जानकारी, तो वह नाम मेरे यूट्यूब चैनल से मैच नहीं खाएगा। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियोस में मैं आपको सीधे ही दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और उसके साथ साथ यूट्यूब अकाउंट की कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। ये दोनों ही टॉपिक में इसी वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। पहले हम यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसी वीडियोस में हम यूट्यूब की सारी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सेटिंग्स आपको आपके यूट्यूब चैनल पर करना बेहद जरूरी है। चलते हैं सीधे ही मॉनिटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउजर से। इसके बाद यहाँ पर आप राइट में टॉप में देखेंगे साइन इन का विकल्प आपको नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी दर्ज करना है, वही ईमेल आईडी जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको आपका गूगल अकाउंट कैसे बनाना है। गूगल अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर ईमेल आईडी मिली थी, तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ दर्ज करनी है। ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर ईमेल आईडी आपने नहीं बनाई तो क्रिएट एन अकाउंट पर यही से क्लिक करके आप अपना गूगल अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि ईमेल आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी गूगल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, तो वही आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका पासवर्ड है ईमेल आईडी का, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर दर्ज करना है जो कि आपने अपना गूगल अकाउंट बनाते वक्त दिया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी भी कारण से आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको एक रिकवरी ईमेल आईडी की जरूरत होती है। तो इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए ईमेल आईडी आप
आप यहाँ देना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले विकल्प पर आप क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ से दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ देंगे। हम यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा क्रोम ब्राउजर जो है वह साइन इन हो चुका है सेम ईमेल आईडी से। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर टॉप पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ चैनल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका यूट्यूब चैनल का जो भी नाम है वह दर्ज करना है कि आप अपना यूट्यूब चैनल किस नाम से बनाना चाहते हैं, और उसका हैंडल नेम भी आपको नीचे बना लेना है। और हैंडल नेम आपका यूनिक होना चाहिए, वरना यहाँ पर आपको हैंडल नेम मिलेगा ही नहीं अगर उस हैंडल नेम को पहले से किसी ने ले रखा है। सबसे पहले हम अपने यूट्यूब का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे जो कि हम यहाँ पर देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग चैनल ओपन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ब्लॉगिंग चैनल में किस नाम से ब्लॉग चैनल ओपन करने वाला हूँ उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दूंगा। इसके बाद सेम हैंडल नेम भी मैं यहाँ पर दर्ज कर दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पर हैंडल नेम वह मौजूद नहीं है क्योंकि पहले से इस हैंडल नेम को किसी ने ले रखा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं नाम में कुछ चेंजेस करके देखूंगा या फिर इसके आगे या पीछे कुछ अंक लगा दूंगा। जैसे कि देखेंगे मैंने यहाँ पर अंक जैसे ही लगाया तो यहाँ पर ये राइट टिक बन के आ चुका है, यानी कि यह हैंडल नेम अभी अवेलेबल है, तो मैं इस हैंडल नेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हैंडल नेम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, शॉर्ट में मैं बताऊं तो आपको हैंडल नेम के माध्यम से डायरेक्ट ही लोग आपके अकाउंट को सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट ही आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इस हैंडल नेम के जरिए लोग आपके चैनल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना यूनिक हैंडल नेम भी ले लिया है। इसके बाद क्रिएट चैनल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा अकाउंट बना दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट टॉप पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो पर हम क्लिक करेंगे। हमारा चैनल यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो पर हम आ चुके हैं। यूट्यूब स्टूडियो क्या है, देखिए यूट्यूब स्टूडियो यह प्लेटफॉर्म सिर्फ क्रिएटर्स के लिए बनाया गया, यानी कि आम ऑडियंस के लिए नहीं बनाया गया। जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो उन लोगों के लिए बस ही इस यूट्यूब क्रिएटर को बनाया गया। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का यूट्यूब क्रिएटर का डैशबोर्ड नजर आता है। लेफ्ट में आपको डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, कॉपीराइट, अर्निंग्स, कस्टमाइजेशन एंड ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे अपलोड वीडियोस का, यहाँ पर एक बटन आपको नजर आ रहा है। यहाँ से हम वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर इस सर्कल में या फिर सिलेक्ट के इस बटन पर जहाँ पर भी क्लिक करना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो सीधे ही हमारे कंप्यूटर पर हमें ले जाएगा। तो हम ब्राउज करके वहां से अपने उस वीडियोस को या फिर शॉर्ट्स वीडियोस क्लिप को सिलेक्ट करके यूट्यूब पर आसानी से हम अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी एक जगह से हम और वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। राइट में टॉप पर आप यहाँ देखेंगे क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियोस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम विकल्प आ जाता है। यहाँ से भी हम वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर पर पेन ड्राइव में जहाँ पर भी वीडियोस है वहां से हम उस वीडियोस को सिलेक्ट करके और उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इतना आपने समझ लिया। तो हमने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है। बाकी के लेफ्ट के जो भी विकल्प हैं ये भी बहुत ही काम के हैं। एक एक करके सबसे पहले अब हम इन्हें भी जान लेते हैं। देखिए डैशबोर्ड में जब हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको आपकी वीडियोस से रिलेटेड सारी जानकारी बताई जाती है। जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कौन सा वीडियोस अभी आपने प्रेजेंट में अपलोड किया है और उस वीडियोस में कितने व्यूज आए हैं, कितने कमेंट्स, यहाँ पर भी आपको शॉर्ट में नजर आ जाते हैं। राइट में यहाँ पर आपको आपके चैनल का कितने घंटे का वॉच टाइम मिला है पिछले 28 दिन में, तो यहाँ पर वह आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। व्यूज कितने गए हैं वीडियोस में या चैनल में वह दिखाई जाते हैं। और यहाँ पर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पर नीचे अर्निंग का भी विकल्प आता है। तो यहाँ पर आप जितनी भी अर्निंग आपकी 28 दिन में हुई तो आप यहाँ पर उस चैनल की अर्निंग भी देख सकते हैं। तो आप वीडियोस में यहाँ पर 48 घंटे में आपकी कौन सी वीडियोस टॉप की है, यानी कि कौन सी वीडियोस आपकी 48 घंटे में टॉप में गई है, उस वीडियोस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जिससे कि आप थोड़ा सा एक अनुभव लगा सकते हैं कि आपके दर्शक किस प्रकार की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप यूट्यूब पर काम करते जाएंगे तो यूट्यूब आपको खुद ब खुद और भी सजेस्ट करता जाता है आपके खुद ही डैशबोर्ड पर कि आपके दर्शक क्या पसंद कर रहे हैं और किस चीज से रिलेटेड आपको वीडियोस बनानी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ये वाला वीडियोस बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, जिस पर मैंने यूट्यूब की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको बताई थी। तो आप इस वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। यह वीडियोस इस कोर्स की प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, इस वीडियोस को मैंने अलग से बनाया था। तो फिलहाल हम इस कोर्स की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में समझ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर किस प्रकार का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा जब आप यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, जो कि मेरा भी बिजनेस है, प्रेजेंट बिजनेस, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। जो भी प्रेजेंट वीडियोस मैंने अपलोड की है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, कितने व्यूज गए हैं, इसका CTR, इंप्रेशन, सभी चीज देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 28 दिन में मेरी इस वीडियोस पर लगभग 50,000 व्यूज गए हैं और यहाँ पर कितने घंटों का वॉच टाइम गया है तो यहाँ पर आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी मात्र लास्ट 28 दिनों में। एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी कि 28 दिन में इस वीडियो से इस चैनल पर मेरी कितनी अर्निंग हुई है यहाँ पर भी वह देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है उनकी कुछ जानकारी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स। तो आप कौन कौन सी वीडियोस अभी मेरी चल रही है तो यहाँ पर उसके बारे में भी देखने के लिए मिल जाता है। लेटेस्ट कमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि लोगों ने
ने भी मुझे कमेंट्स किए हैं। और अगर यदि मैं यहाँ पर कोई भी पोस्ट डालता हूँ तो पोस्ट पर कितने लाइक्स गए हैं, कितने कमेंट्स, उसकी जानकारी मिल जाती है। रिसेंटली जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया उसकी रिसेंट जानकारी मुझे देखने के लिए मिल जाती है। यूट्यूब यहाँ पर देखिए खुद ही यहाँ पर आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जानकारी यूट्यूब खुद एक ट्रेनिंग देता है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, लेकिन यह जानकारी पूरी इंग्लिश में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब सजेस्ट करता रहता है 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएंगे या फिर आपको आपके चैनल को और ग्रो करने के लिए क्या करना होगा। और यहाँ पर कुछ आइडियाज फॉर यू में यहाँ पर देखेंगे कुछ यूट्यूब आइडियाज आपको खुद ही भी देता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अभी के डैशबोर्ड पर। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कंटेंट पर। तो यहाँ पर हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं यहाँ पर आपको आपकी सभी वीडियोस मिल जाती है। और यहाँ पर आपने जितने भी शॉर्ट्स अपलोड किए यहाँ पर आपको सभी शॉर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर कितनी लाइव स्ट्रीम की है तो यहाँ पर आप लाइव में जाकर देख सकते हैं। जितनी भी प्लेलिस्ट आपने बनाई है आप यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट देख पाएंगे। ब्रॉडकास्ट अगर यदि आपने किया है तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट देख पाएंगे। आपने प्रमोशन किया तो यहाँ पर प्रमोशन वीडियोस देख पाएंगे। अब चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ आपको आपका कंटेंट का जो व्यू है वो किस प्रकार का नजर आता है। के लिए मैं आपको दोबारा से अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं आता हूँ कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है सभी की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर विजिबिलिटी यहाँ पर देखिए मैंने पब्लिक में करके रखा हुआ तो यहाँ पर पब्लिक मिल जाता है। अगर यदि मैं इस वीडियोस को प्राइवेट डालना चाहता हूँ तो प्राइवेट डाल सकता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति नहीं देखेगा। मेंबर्स यानी कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जो भी लोग मुझे पैसे देते हैं उन लोगों के लिए मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये मोनेटाइजेशन का विकल्प नजर आ रहा है क्योंकि यह मेरा चैनल अभी मोनेटाइज है और इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। और इस वीडियोस पर देखेंगे मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है तो यहाँ पर ऑन का विकल्प नजर आ रहा है और यहाँ पर ग्रीन डॉलर बना हुआ आ रहा है, मतलब इस वीडियो से मुझे अर्निंग अभी हो रही है। कब पब्लिश किया है की डेट नजर आ रही है, कितने व्यूज गए हैं, कितने कमेंट्स हैं और कितने लाइक्स हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे जब आप भी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे। वापस से हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपने कंटेंट के बारे में समझ लिया। अब आते हैं एनालिटिक्स के बारे में। एनालिटिक्स दोस्तों आपके चैनल का पूरा पर्चा खोल कर रख देता है कि आपने जो भी वीडियोस अपलोड की है उस वीडियोस को कौन कौन देख रहा है, किस कंट्री से देख रहा है, किस स्टेट से देख रहा है, यहाँ तक कि किस सिटी से देख रहा है, यह भी इसमें आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपकी ऑडियंस क्या क्या चीज सर्च कर रही है वह भी आप यहाँ से देख पाएंगे और आपकी ऑडियंस आपसे रिलेटेड किन किन चैनल्स को देखना पसंद कर रही है और किन किन चैनल्स पर कौन कौन सी वीडियोस को देख रही है किसी दूसरे यूट्यूबर्स की, वह भी आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी एक एक सभी वीडियोस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और उनकी अर्निंग्स देख पाएंगे। जब कभी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पर आप उसकी अर्निंग्स देख पाएंगे। इसके अलावा बहुत कुछ आप यहाँ एनालिटिक्स से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है यूट्यूब क्रिएटर पे। लाइव अपडेटिंग में आपको बताया जाता है कि अभी आपके चैनल पर जो भी वीडियोस है तो कितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लाइव सब्सक्राइबर्स काउंट होंगे, यहाँ पर आपको शो होगा, यानी कि जो भी आपको सब्सक्राइब करते जाएगा तो यहाँ पर उसकी लाइव काउंटिंग होती जाएगी। आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स जो है लाइव काउंटिंग दिखाते हैं, तो वह यहाँ से ही दिखाया जाता है। इसी लाइव काउंट पर क्लिक करेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर उनकी काउंटिंग लाइव शो होती जाती है। इसके बाद हम कंटेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सभी कंटेंट शो हो जाएंगे और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑडियंस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, कितना क्या चीज पसंद कर रही है आपकी वीडियोस को। इसके अलावा किस टाइम पर आपकी वीडियोस सबसे ज्यादा देखी जा रही है, किस कंट्रीज में देखी जा रही है और किस दिन सबसे ज्यादा ऑडियंस आपकी किस प्रकार की वीडियोस को देख रही है, सारी की सारी जानकारी आपको इस ऑडियंस के विकल्प पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप उसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ सकते हैं, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे। मैंने ये वाली वीडियोस में इसकी सारी जानकारी दी थी, तो आप ये वीडियो जरूर से देख लेना। और यह वीडियो कोर्स से बाहर है, पहले आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद में उस वीडियोस को देख लेना। आप इस वीडियोस को सेव करके भी रख सकते हैं। इसके बाद रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ पर रिसर्च में आप कोई भी टॉपिक आप एक सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन व्लॉग में आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट 28 दिन में इंडिया में लोग किस प्रकार के व्लॉग को देखना पसंद कर रहे हैं और किस किस प्रकार की कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च किए जा रहे हैं, जो कि लोग खुद सर्च कर रहे हैं व्लॉग देखने के लिए। यहाँ पर आपको उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना है, यानी कि अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी नीश के अनुसार, इन्हीं कीवर्ड्स के अनुसार आपको वीडियोस बनाना है। बाकी इसका पूरा फुल डिटेल्स जो है मैंने अपनी इसी वाली वीडियोस पर कवर करके रखा हुआ है, तो आप इस वीडियोस को जाकर के देख लेना। ये सभी जानकारी थी एनालिटिक्स के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं कमेंट्स में। तो आपकी वीडियोस पर किसी भी व्यक्ति ने जो भी कमेंट्स किया तो आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में आकर उसका रिप्लाई दे सकते हैं। सबटाइटल में आप यहाँ पर आएंगे तो किन किन वीडियोस में आपने सबटाइटल दे रखा है उसकी जानकारी मिल जाएगी। और आप जिस किसी वीडियोस में भी सबटाइटल अब लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा भी सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी वीडियोस आ गई और इन सभी वीडियोस पर मैंने सबटाइटल लगा रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेजेस, यहाँ पर आपको दो देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर अपनी वीडियोस का सबटाइटल्स देख सकते हैं। बाकी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है,
इस कॉलम की, क्योंकि जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वहीं पर ही हम इस सभी सेटिंग्स को कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉपीराइट के विकल्प पर। यहाँ पर आपने जो भी वीडियोस अपलोड किया है, आपकी वीडियोस को किसी ने यूज किया है तो वह यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने आपकी वीडियोस को यूज किया है, उसका चैनल नेम और कितने % उसने आपकी वीडियोस का यूज किया है वह भी यहाँ पर आपको शो जाएगा। तो आप उसे यहाँ से कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसे 2 प्रकार से कॉपीराइट दे सकते हैं। पहला तो उस चैनल से आप अपनी वीडियोस को हटाने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और दूसरा आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं, यानी कि सामने वाले ने अगर यदि आपकी वीडियो इस्तेमाल किया है तो आपकी वीडियो से वह जितनी भी अर्निंग करेगा तो वह सारी अर्निंग आपको दे दी जाएगी। यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी वीडियोस जरूर इस्तेमाल कर ले, लेकिन उस वीडियो से वह कमाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वीडियो से होने वाली पूरी अर्निंग आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह 2 प्रकार से आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि आपको किसी भी प्रकार का स्ट्राइक मिलता है तो भी आपको यहाँ पर ही शो होता है। यानी कि अगर यदि आपने भी किसी की वीडियोस को इस्तेमाल किया है, या गाने को, इमेजेस को इस्तेमाल किया है, या कॉपीराइट या फिर गूगल की नीतियों का उल्लंघन किया है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है। कॉपीराइट के नीचे एक विकल्प और मिलता है अर्न का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, एनी वे टू अर्न, कमाई के जरिए आप यहाँ पर वीडियो एड के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। यानी कि जो भी विज्ञापन आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद दिखाए जाएंगे आपकी वीडियोस पर, उसके माध्यम से आप पैसे कमा पाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट्स फीड, आप जो भी शॉर्ट्स वीडियोस बनाएंगे तो यहाँ पर आप शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी पैसे कमा पाएंगे। मेंबरशिप अगर यदि आप अपनी वीडियोस पर एनेबल कर देते हैं, जो भी लोग आपके चैनल पर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पर उसके माध्यम से भी आप पैसा कमा पाएंगे। सुपर चैट के माध्यम से पैसा कमा पाएंगे। जब कभी भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो वहां पर आपको लोग सुपर चैट करते हैं, उसके माध्यम से भी आप पैसा कमा पाएंगे। शॉपिंग, यानी कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसके नीचे आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके आप वहां से भी पैसा कमा पाएंगे। जब आपके व्यूअर्स, दर्शक आपके द्वारा ऐड किए गए प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपको उसका भी कमीशन मिलता है, तो यहाँ पर आप उसके माध्यम से भी पैसे कमा पाएंगे। तो यहाँ पर आप YouTube पर 1 2 3 4 5 तरीके से पैसा अर्न कर पाते हैं। अब ये जो 5 तरीके हैं ये तो खुद YouTube आपको देता है। इसके अलावा भी कुछ और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप YouTube चैनल पर पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, खुद का ब्रांड प्रमोशन करके, नया बिजनेस स्टार्ट करके, काफी तरीके से आप यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। इनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, फिर अगली किसी वीडियोस में बात करूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियोस आप कमा पाएंगे, लेकिन इनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो एड के माध्यम से तभी पैसे कमा पाएंगे जब आपके 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से शॉर्ट्स में भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके बारे में हम अभी अपनी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। इसके बाद विकल्प आता है कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जिन्हें करना आपके लिए जरूरी है। मैं एक एक करके आपको बतलाता हूँ। लेआउट पर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वीडियो स्पॉटलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल ट्रेलर फॉर पीपल वो हैवेंट सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको अपने चैनल के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लेना है, जिससे कि जो भी दर्शक आपके चैनल पर विजिट करते हैं तो उस छोटे से वीडियोस में आप उन्हें ये बता पाएं कि आप इस चैनल पर किस प्रकार के वीडियोस डालते हैं और लोग आखिर आपको क्यों सब्सक्राइब करें। उस वीडियोस के माध्यम से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वह आपके चैनल की जानकारी को जानकर आपको सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आप चैनल ट्रेलर वीडियोस लगा सकते हैं। वीडियोस लगाने के लिए सबसे पहले आपको आपके चैनल के बारे में छोटी सी वीडियो बना लेना है बेहतरीन तरीके से। आपको क्या करना है, आपको YouTube चैनल पर अपनी वीडियोस को अपलोड कर देना है। आपकी वीडियोस यहाँ कंटेंट में आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और आपके द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की गई है वह वीडियोस यहाँ पे सर्च करके उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड विकल्प आता है फीचर्स वीडियोस। यहाँ पर आप जो भी वीडियोस अब बनाने जा रहे हैं YouTube पर, यानी कि अपलोड करने जा रहे हैं, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर अपलोड करके यहाँ पर कि आप अगली वीडियोस इस टॉपिक पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपके दर्शक अगर आपके चैनल पर विजिट करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि अगली वीडियो मेरे चैनल पर कौन सी आने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारे जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं अपने चैनल पर एक ट्रेलर के साथ साथ जो भी वीडियोस आने वाली होती है उसके बारे में थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, जिससे कि दर्शकों की जागरूकता बढ़ जाती है कि यह वीडियोस आते ही मैं देखूंगा। इस प्रकार की जो भी वीडियोस आप लाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जानकारी अपने प्रकार से बेहतरीन तरीके से एडिट करके उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर वह वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पर डली हो तो यहाँ से अपने चैनल से सर्च कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर डली हो किसी के दूसरे के चैनल पर तो आप यहाँ से सर्च करके उसे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स। आप अपने दर्शकों को क्या रिकमेंड करना चाहते हैं, जो भी चीज रिकमेंड करना चाहते हैं आप इस बटन को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप जो भी जानकारी देंगे वह सभी जानकारी आपके व्यूअर्स देख पाएंगे। यहाँ पर फीचर सेक्शन का विकल्प आता है। यहाँ पर आप अपने चैनल पर जो भी चीज दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को तो यहाँ पर एड बटन पर क्लिक करके उन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर जाता हूँ। यह मेरा डिजिटल समाधान का चैनल है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैंने ट्रेलर वीडियो लगा करके रखा हुआ है, जो की मैंने आपको बताया था
कोई भी बंदा विजिट करेगा वह व्यक्ति इस वीडियोस को देखेगा कि मैं यहाँ पर किससे रिलेटेड वीडियोस दिखाता हूँ। चाहूँ तो मैं इस वीडियोस को यहाँ से अलग भी कर सकता हूँ। यही है ट्रेलर वीडियोस। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मैंने वीडियोस का सेक्शन ऐड करके रखा है कि यहाँ पर कुछ वीडियोस भी जो है मेरे दर्शक देख सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स चैनल, मेरे जो भी चैनल है वह भी यहाँ पर मैंने कुछ ऐड करके रखे हैं। तो भी मेरे दर्शक हैं वह यहाँ पर मेरे चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल्स को। शॉर्ट्स का विकल्प भी मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे दर्शक जो है वो यहाँ पर मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से मेरे चैनल के फ्रंट में जो भी विकल्प मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ ऐड कर सकता हूँ। तो यही विकल्प जो है फीचर्स सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कि मैंने शॉर्ट्स वीडियोस का विकल्प यहाँ पर दे रखा है और वीडियोस का सिर्फ 2 ही विकल्प अभी यहाँ पर ऑन है। मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो वह शॉर्ट्स और वीडियोस उन्हें यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन में क्लिक करूंगा, पॉपुलर वीडियोस पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी मेरी पॉपुलर वीडियोस हैं वह उन्हें सामने दिखाई देगी। इसके अलावा लाइव नाउ पर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी मेरा लाइव वीडियोस होगा वह उन्हें शो करेगा, लाइव स्ट्रीम शो करेगा। अपकमिंग जो भी लाइव स्ट्रीम वीडियोस है जो भी मैं यहाँ पर अपकमिंग में डालूंगा तो वह यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में देख पाएंगे। सिंगल प्ले लिस्ट का विकल्प मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि मेरे दर्शक जो है वो प्ले लिस्ट वगैरह देखना चाहते हो सामने ही उन्हें दिख जाए। सब्सक्रिप्शन चैनल, तो ये इस प्रकार की जो भी चीज मैं बटन यहाँ लगाना चाहता हूँ तो मेरे चैनल के होम में मेरे विजिटर्स को नजर आएगा। मेरे चैनल पर जो भी चीज आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो है वीडियो, शॉर्ट्स और फ्यूचर चैनल की जानकारी दी है, बस इतनी जानकारी दी है। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है, वरना पूरा पेज भरा हुआ दिखता है। ये चीज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग में जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके यूट्यूब चैनल की पिक्चर लगानी है। जी हाँ, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और बैनर इमेज लगानी है। इसके अलावा वाटर मार्क लगाना है। अब यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स लगाने के लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपको जो भी पिक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पर आप लगाना चाहते हैं उससे यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पर उसका साइज दिया हुआ है कि आप किस साइज में आप उसे अपलोड कर सकते हैं और फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसके अलावा फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो जो भी यहाँ पर हम अपना प्रोफाइल पिक्चर रखेंगे तो वही हमारे चैनल का लोगो बन जाएगा। बैनर इमेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। बैनर इमेज क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर अपने चैनल पर जाते हैं, हम यहाँ व्यू चैनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारा चैनल जो है अभी यहाँ पर पिक्चर नहीं लगी हुई, तो हम यहाँ पिक्चर लगाएंगे। जो भी बैनर इमेज होती है यहाँ पर पीछे चैनल की ओर बड़ी पिक्चर्स दिखाई देती है, वह बैनर पिक्चर्स कहलाती है। जैसे कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर्स यानी कि ब्रांड लोगो जो मैंने बनाया है वह शो हो रहा है। इसके अलावा ऊपर जो पिक्चर्स नजर आ रही है यही कहलाता है बैनर। तो आपको यहाँ पर बैनर और लोगो ये दोनों को ही अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क क्या कहलाता है दोस्तों, जब कभी भी कोई भी दर्शक आपकी वीडियोस देखते हैं या फिर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं तो राइट में यहाँ पर आप देखेंगे उसका चैनल का लोगो आता है और सब्सक्राइब करने का बटन नजर आता है, वही कहलाता है वीडियो वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दर्शक आपकी वीडियोस को भी देखे और उससे भी आपके चैनल का लोगो नजर आए और उस चैनल पर क्लिक करते ही सब्सक्राइबर बटन भी नजर आए, आप यहाँ पर भी उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर यदि आपने लोगो बैनर डिजाइन करके रखा हुआ है आप यहाँ से सीधे ही उसे अपलोड कर सकते हैं। बाकी अपलोड करने की प्रक्रिया मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। ओके, अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगो, बैनर और वीडियो वाटरमार्क इसको डिजाइन कैसे करेंगे। अगर आपको डिजाइन करते बनता है या फिर आपके पास पहले से इमेजेस है आप यहाँ डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। नहीं बनता तो मैं अपने अगले टॉपिक पर इसे कवर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लोगो, बैनर इसे बनाना बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके चैनल का जो भी आपने नाम रखा है वह यहाँ पर शो हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से उसे बदल भी सकते हैं। हैंडल नेम भी शो हो जाता है, आप चाहे तो यहाँ से हैंडल नेम भी बदल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने चैनल पर क्या चीज दर्शकों को दिखाना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ जानकारी दी है, जैसे कि मैंने अपना ईमेल आईडी और मैं अपने इस चैनल पर क्या जानकारी देता हूँ उसके बारे में बताया है। दर्शकों को मेरे चैनल पर क्या चीजें मिलेंगी देखने के लिए और उन्हें क्या लाभ होगा उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया और अपने कुछ चैनल लिंक्स भी दिए रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपके दर्शकों को ये पता चल सके कि यहाँ पर आप किस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं। आप यहाँ पर उन्हें कब कब और किस टाइम पर वीडियोस अपलोड करके देंगे वह टाइम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन हो जाता है आपको और आपके दर्शक के बीच में, कि आपके दर्शक ज्यादा जानकारी यहाँ से आपके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। एड लैंग्वेज लेकिन हम इसे छोड़ देंगे, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ इसके बाद आता है चैनल यूआरएल। यह आपके चैनल पर सीधे ही डायरेक्ट किसी को लैंड करा सकता है। आप अपने किसी भी चैनल या फिर सोशल मीडिया पर इसी यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर। तो कोई भी व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट ही वह आपके चैनल पर यानी कि डायरेक्ट ही होम पेज पर आपके चैनल के लैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लिंक पर। लिंक पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे फेसबुक और यहाँ पर मैं अपने फेसबुक पेज का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। यूआरएल कैसा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये यूआरएल ही कहलाता है,
लेकिन ये यूट्यूब का URL है। फेसबुक का URL यानी कि आपने अपने चैनल का फेसबुक में भी पेज बना रखा है। अगर नहीं बनाया है तो कैसे बनाते हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फेसबुक को ओपन करना है और फेसबुक का आपको जो पेज ओपन हो जाएगा तो प्रोफाइल में जाकर के पूरा का पूरा URL यहाँ से कॉपी करना है आपने फेसबुक का और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस लिंक पर जैसे क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक में डायरेक्ट ही लैंड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप एक एक करके अपने अलग अलग सोशल मीडिया पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म आप ऐड करना चाहते हैं जो कि आप अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं वह यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ ऐड लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम और उसका यहाँ पर URL पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम भी आपके इस यूट्यूब चैनल से लिंक हो जाएगा। कोई भी दर्शक सीधे ही यहाँ से आपके इंस्टाग्राम में मूव हो सकता है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी दर्ज कर देनी है जिससे कि कोई भी ब्रांड या फिर आपके दर्शक आपसे ईमेल के जरिए वार्तालाप कर सकें। ईमेल आईडी डालना जरूरी है, इसलिए अगर यदि कोई भी दर्शक आपसे कोई पर्सनल बात करना चाहते तो वह ईमेल आईडी के माध्यम से आपको मेल करके आपसे कोई भी बात कर सकता है या पूछ सकता है कोई भी जानकारी। दूसरी और बात करूं तो ईमेल आईडी देना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर यदि आपकी वीडियोस अच्छी रैंकिंग पर है, चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई भी ब्रांड अगर यदि आप तक पहुंचना चाहता है, अपना प्रमोशन करवाना चाहता है, अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाना चाहता है तो वह इसी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको मेल सेंड करेगा और आप यहाँ उस ब्रांड से पैसे लेकर उसका ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, यानी कि पेड प्रमोशन कर सकते हैं। याद रहे आपको काफी सारे फेक ईमेल्स भी आते हैं, आपको याद रखना है कि असली ईमेल्स कौन से और नकली ईमेल्स कौन से। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉड फिशिंग का शिकार हो जाए और आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस लेकर के आने वाला हूं तो आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो लाइब्रेरी की। ऑडियो लाइब्रेरी में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक साउंड देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यूट्यूब आपको खुद ही देता है, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आप साउंड या म्यूजिक डालते हैं। अगर यदि आप अपनी वीडियोस में किसी दूसरे का म्यूजिक या साउंड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर वह व्यक्ति आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है, जिसके कारण आपके चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है या फिर हो सकता है कि आपने जितनी भी उस वीडियो से अर्निंग की है तो वह वीडियोस की अर्निंग सारी की सारी वह म्यूजिक या फिर साउंड का जो भी ऑनर है वह ले जाएगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से याद रखना है कि आपको आपकी वीडियोस में ऐसे साउंड और म्यूजिक का इस्तेमाल करना है जो कि पूरे तरीके से फ्री हो। इसलिए आप अपनी वीडियोस में जो भी म्यूजिक या साउंड का इस्तेमाल करें तो वह बिल्कुल फ्री होना चाहिए, यानी कि नॉन कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ही होना चाहिए। अब ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में ही आपको वीडियोस, म्यूजिक और साउंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बना चुका है और मैं फ्यूचर में भी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ कि कहाँ से आप फ्री में ही वीडियोस, इमेजेस, म्यूजिक और साउंड यूज कर सकते हैं। लेकिन यह फीचर्स यूट्यूब आपको खुद देता है अपने इसी क्रिएटर स्टूडियो में। ऑडियो लाइब्रेरी में जाकर के आप यहाँ पर इस लाइब्रेरी से म्यूजिक और साउंड जो भी आपको पसंद है वह यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूजिक सर्च भी कर सकते हैं, किस प्रकार का म्यूजिक आपको चाहिए तो आप यहाँ पर उसे यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से साउंड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, किस प्रकार का आपको यहाँ पर साउंड आई है तो उसे यहाँ पर क्लिक करके सर्च करके आप यहाँ पर साउंड भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उसका साउंड मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे यह साउंड मुझे फ्री में मिल गया। इसी प्रकार से म्यूजिक पर मैं जाता हूँ, काफी सारे आपको यहाँ पर फ्री कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करके फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में जो भी म्यूजिक और साउंड्स हैं इन्हें आप यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि YouTube यहाँ पर आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है। और भाई अगर यदि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाते तो मैंने आपको ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की है, आप फ्री में यहाँ से म्यूजिक और साउंड्स डाउनलोड कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी YouTube लाइब्रेरी की कुछ चुनिंदा बेस्ट म्यूजिक और साउंड कौन से हैं उस पर मैं जल्द से जल्द एक वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी में आपको हजारों म्यूजिक के बीच में आपको आपके पसंदीदा म्यूजिक को ढूंढना पड़ सकता है। मैं आपको वहां पर कुछ म्यूजिक के नाम बता दूंगा जिससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मैं वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा तो वह वीडियोस आपको मिल जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर कर लेना, जिससे कि वह म्यूजिक और साउंड आप अपनी वीडियोस में यूज कर सको। तो यहाँ पर हमने ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में समझ लिया। इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिससे कि आपका चैनल ग्रो करने वाला है। यहाँ जनरल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर USD का ही चयन रहने देना है, USD डॉलर पे, यानी कि जो भी पेमेंट्स वगैरह है यहाँ पर आपको USD डॉलर में करेंसी शो करेगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर कंट्री में आपका जो भी कंट्री है उसका चयन कर लेना। मेरे केस में इंडिया में अपनी कंट्री का चयन करने वाला हूँ, आपकी जो भी कंट्री आप उसका चयन कर लेना। कीवर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपने चैनल बनाया, जिस नीश से रिलेटेड आपने अपना चैनल बनाया है उसी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि टैग लगा देना है और कुछ ऐसे टैग्स लगाना है जिससे कि उसी से रिलेटेड दर्शकों तक
आपका ये वीडियोस पहुंचाया जा सके। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉग चैनल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले अपने चैनल का नाम दर्ज करना। अगर यदि आप गेमिंग चैनल बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको गेमिंग चैनल से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करने होंगे। टैग चैनल बना रहे हैं तो टैग से रिलेटेड आपके यहाँ पर कीवर्ड टाइप करने होंगे। पॉलिटिक्स बना रहे हैं तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करने होंगे। एजुकेशन चैनल बना रहे हो तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके यहाँ पर कीवर्ड्स टाइप करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैग में अगर यदि आप बनाते हैं टैग चैनल, तो यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं गैजेट्स रिव्यू, मोबाइल्स रिव्यू, मोबाइल अनबॉक्सिंग, इस प्रकार के अलग अलग कीवर्ड्स आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लॉग चैनल बनाया है तो यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड आपको टाइप करके बताता हूँ। याद रहे कि आपको आपके चैनल का नाम यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइप करना है, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। इसके अलावा हैंडल नेम भी मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। अब इसके बाद जो भी कीवर्ड्स हैं उससे मैं टाइप करने वाला हूँ, जैसे कि ब्लॉग। याद रहे जब भी आप कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसके बाद में कॉमा आपको प्रेस करना है, तो वहां पर वह एक टैग बन जाएगा, इंडियन ब्लॉग। कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिससे कि आपके दर्शक जो भी सर्च करते हैं तो आपके दर्शकों तक इस कीवर्ड्स के माध्यम से आपकी वीडियोस उन तक पहुंच सके, ठीक है, सामने आ सके। ऐसे कीवर्ड्स आपको टाइप करना है। तो ऐसे कीवर्ड्स हमको 500 वर्ड तक टाइप करना है। हमने यहाँ पर अभी 36 वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ पर पूरे 500 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी दे दी है, यानी कुछ कीवर्ड्स दे दिए। इसके बाद हम यहाँ पर इसे सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम सेटिंग्स पर जाएंगे, चैनल्स पर जाएंगे। इसके बाद हम एडवांस सेटिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जब कभी भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो यह सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट आप करना चाहते हैं या फिर वीडियोस जब अपलोड करेंगे तब करना चाहते हैं। अगर इस सेटिंग्स को हम अभी कर देंगे तो जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो यह सेटिंग्स अपने यहाँ बाय डिफॉल्ट वहां पर शो करेगी। जैसे कि जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तब भी यही विकल्प पूछा जाएगा कि आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आपने उस वीडियोस को बच्चों के लिए बनाया है। अगर बनाया है तो यस पर क्लिक करेंगे, बच्चों के लिए नहीं बनाया है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करें और वहां पर नो पर ही सिलेक्ट रहे, हमें बार बार सिलेक्ट करने की आवश्यकता ना हो, तो हम यहाँ पर सीधे नो पर ही क्लिक कर देंगे। तो जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो उस वक्त वीडियोस अपलोड करते वक्त नो पर ही अपने यहाँ बाय डिफॉल्ट में क्लिक होगा। ठीक है, ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको हर बार वीडियोस जब भी आप अपलोड करते हैं तो वहां पर पूछा जाएगा, आपको यस या नो पर सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर वीडियोस बच्चों के लिए बनाया है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक ही बार में भैया नो पर क्लिक करके सेव कर देंगे, बार बार हमें से सिलेक्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। गूगल एड्स अकाउंट लिंक, तो यहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं होने वाली है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें अपनी वीडियोस का प्रमोशन कराना होता है गूगल एड के माध्यम से। अगर गूगल एड का अकाउंट है तो यहाँ पर हम अपने उस गूगल एड अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और अपनी इस यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर किसी वेबसाइट पर। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक कैप्शन पर हम यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसे भी हम यहाँ पर इसे ही छोड़ देंगे, इस पर हम टिक रहने देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे, दोबारा से हम सेटिंग्स पर जाएंगे, चैनल्स पर जाएंगे, फीचर एलिजिबिलिटी पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 फीचर्स नजर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स। यहाँ पर क्या क्या चीज अभी एनेबल है आपके यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पर देखिए यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये विकल्प तो आपके लिए एनेबल है। बाकी की दूसरी चीज है अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज आपकी तब एनेबल होंगी जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अब इसे एनेबल करने के लिए आपकी वीडियोस कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए। फर्स्ट वीडियोस आपकी 15 मिनट की होगी तो आप सेकंड क्राइटेरिया को भी, सेकंड वाले विकल्प को एनेबल कर पाएंगे, जैसे कि कस्टमाइज थंबनेल लगा पाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी आपकी एनेबल हो जाएगी। इसके बाद आता है वेरीफाई फोन नंबर का विकल्प। यहाँ पर आपको वेरीफाई फोन पर क्लिक करना है। अब आप अपने मोबाइल पर टेक्स्ट SMS लेना चाहते हैं या फिर वॉइस कॉल के थ्रू कोड लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कंट्री का चयन करना है, आपको मोबाइल नंबर आपका दर्ज करके गेट कोड पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज का चयन किया हुआ है, हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल के गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक कोड पहुंचाया जाएगा। याद रहे जब तक हम इस कोड को वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम अपनी वीडियोस पर थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, यानी कि कस्टमाइज थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। फोन नंबर यहाँ पर देखेंगे वेरीफाइड हो चुका है, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पर चैनल पर आएंगे, फीचर्स एलिजिबिलिटी पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे अब हमारा यह विकल्प भी एनेबल हो चुका है। तीसरा आता है एडवांस फीचर। अगर इसे एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प पर जिन जिन चीज का आप लाभ ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन आप इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल के लिए आपको यहाँ पर इनके कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, यह अपने ही आप एनेबल हो जाएगा। तो हम इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरे विकल्प पर आते हैं अपलोड फीचर्स। यह विकल्प इसलिए दिया जाता है जब कभी भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो कुछ जानकारी बाय डिफॉल्ट अपने ही आप कैच कर ले, क्योंकि जब कभी भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो वीडियोस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, टेंस, ये 4 विकल्प आपको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब आप जब कभी भी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो हर बार आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी और टेंस लगाने होते हैं। अब आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में टाइटल में कुछ चीज ऐसी होती है कॉमेंट्स जो कि आप हर वीडियोस में अपनी देना चाहते हैं, तो
वह वर्ड आप जो हर वीडियोस में देंगे तो वह आप यहाँ टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर जब कभी आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो यह चीज जानकारी अपने ही आप वहाँ पर फिल हो जाएगी, आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं तो अपलोड करते वक्त और भी जानकारी आपसे पूछी जाती है, जैसे कि कैटेगरी, किस कैटेगरी का आपका वीडियोस है। यह मेरा वीडियोस है पीपल एंड ब्लॉग्स, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। आपका किस प्रकार की नीश का वीडियोस है जो आप अपलोड करते हैं, आपको हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी। आप यहाँ पर एक ही बार में अगर सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी, तो आपको हर बार वीडियोस को अपलोड करते वक्त कैटेगरी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। यह जानकारी भी मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा, अगले टॉपिक पर, जब मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे बाय डिफॉल्ट कर दिया पीपल ब्लॉग में, तो जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो यह विकल्प अपने ही आप वहां पर शो कर देगा, तो मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लैंग्वेज का भी चेंज मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो यह चीज मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में मैं किस लैंग्वेज में देता हूँ उसकी भी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इंग्लिश इंडिया, ठीक है। कमेंट में यहाँ पर ऑन रखता हूँ। अब मैं अपनी वीडियोस में जब कभी भी वीडियोस को अपलोड करूंगा, मेरी वीडियोस में कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियोस के लाइक और डिसलाइक देख सकते हैं या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ लोग मेरे लाइक और डिसलाइक देखें तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स को टिक रहने दूंगा, और अगर यदि मैं चाहता हूँ कि लोग लाइक्स या डिसलाइक देखें ही ना, तो मैं इसे अनटिक कर दूंगा, सेव पर क्लिक कर दूंगा। ये सभी जानकारी वीडियोस को अपलोड करते वक्त भी पूछी जाती है, लेकिन मैं इसे बाय डिफॉल्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले से इन सभी को सेटिंग्स पे क्लिक करके सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब जो भी सेटिंग्स मैंने अभी क्लिक कर दी है यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपलोड डिफॉल्ट, जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो जो भी सेटिंग्स मैंने यहाँ करके रखी है वही पूरी की पूरी सेटिंग्स वीडियोस अपलोड करते वक्त मुझे वहां पर मिल जाएगी। परमिशंस में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी, जो भी आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है जैसे कि आप इस चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर ऑनर लिखा आएगा। इसके अलावा आप उसकी भी कोई ईमेल आईडी है जो कि आप चाहते हैं कि उन्हें भी हम परमिशंस दे देते हैं कि उस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आपके इस चैनल को ऑपरेट किया जा सके, हैंडल किया जा सके, तो हम यहाँ पर इन्वाइट में क्लिक करके उस ईमेल आईडी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो भी ईमेल आईडी को हम यहाँ पर परमिशन देंगे तो वह ईमेल आईडी के माध्यम से वह व्यक्ति हमारे इस चैनल को ऑपरेट कर सकता है। यह भी एक सिक्योरिटी पर्पस है। आपको इस चीज का याद रखना है कि आपने किन किन लोगों को या फिर किस किस ईमेल आईडी को अपने यूट्यूब चैनल को हैंडल करने की परमिशन दे रखी है। अगर यदि आपको लगता है यह तो मेरी ईमेल आईडी है ही नहीं और मैंने इसे परमिशन ही नहीं दी है और वह यहाँ पर ऐड है, तो आप उसे तुरंत रिमूव कर दें, अन्यथा आपका यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी में आते हैं। हम इसे यहाँ पर ऐसी बाय डिफॉल्ट रह देंगे, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। डिफॉल्ट सेक्शन में भी हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे। क्रिएटर्स डेमोग्राफी में हम जाते हैं तो टेक अ सर्वे, यहाँ पर एक सर्वे किया जाता है। आई एग्री पर क्लिक करके आप इस सर्वे में भाग ले सकते हैं, जहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप उसका जवाब यस या नो पर या फिर बॉक्स में टिक करके दे सकते हैं। एग्रीमेंट में क्लिक करते हैं। जब कभी भी यूट्यूब आपके लिए नई पॉलिसी लेकर आएगा तो एग्रीमेंट में जाकर के आप उसे इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमने अपना यूट्यूब चैनल बना दिया। जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी उसे भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया यूट्यूब चैनल पर लोगो लगाने की। तो अब हम चलते हैं और सीखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि लोगो बैनर कैसे डिजाइन किया जाता है और उसे यूट्यूब पर कैसे अपलोड किया जाता है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं इमरान गुरु चैनल पर फ्री यूट्यूब मास्टर कोर्स। अगर यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है या पूरी तरह से फ्री है तो आप अभी इमरान गुरु चैनल पर जाइए। फ्री यूट्यूब मास्टर कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप यूट्यूब कोर्स की पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, तो उसे लेकर लास्ट तक। और हाँ, चैनल पर पहली बार हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस की